हे फ्रेंड्स, रेड मिल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। बहुत ही आसान तरीके से आप इजीली से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 प्याज लिए हैं और इस तरीके से कट कर लिया है। 4 से 5 मैंने यहाँ टमाटर लिए हैं और उन्हें भी मोटा मोटा हमने काट लिया है। एक बोल में मैंने इन्हें ऐड कर दिया है और यहाँ थोड़ा सा मैंने अदरक काटा है। 3 से 4 कलियाँ लहसुन की ऐड की हैं और इन्हें भी यहाँ डाल दिया है। 3 हरी मिर्च मैंने यहाँ लिए हैं, ये तीखी वाली हैं तो मैंने 3 का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमने गरम किया है तेल। मैंने यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से गरम होने दिया है। जब तेल गरम हो जाएगा तो यहाँ जीरा डाला है 1 चम्मच और 1 तेज पत्ता डाला है। छोटे छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं। 6-7 मैंने साबुत लाल मिर्च ऐड की हैं। अब जो हमने सारी चीज़ें काट के रखी थी उन्हें डालने के बाद हम डालेंगे काली मिर्चें। 4 से 5 काली मिर्चें डाली हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से पका लेना है। तो इसे ढककर हम पकाएंगे। आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, पर ज़्यादा पानी आप यहाँ नहीं डालिएगा, बस थोड़ा ही पानी डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। इन्हें ढककर पकाने से जल्दी कुक हो जाती हैं। तो अच्छे से कुक होने के बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब गैस को बंद करके सबसे पहला काम हमें करना है इन्हें ठंडा। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, तब हम इन्हें पीस लेंगे। अच्छे से पेस्ट बना लेना है, जितना बारीक हो सके आप इसे पीस लीजिएगा। मैं आपसे बारीक पीसने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम इसे फिर छानेंगे, तो पहले बारीक पीस जाएगा तो आसानी होगी इसे छानने में। अब उसी कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और जब तक हमारा तेल गरम होगा, यहाँ हमारा जो ग्रेवी है पिस चुकी है और इसे हम छान लेंगे। तो इस तरीके से छलनी से आप छान लीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं या देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी ग्रेवी को छान लिया है। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हमें मिला है और हमारा तेल भी गरम हो गया है। अब सारी ग्रेवी मैंने यहाँ तेल में डाल दी है। तेल को पहले अच्छे से गरम कर लीजिएगा। अगर आप सरसों के तेल में बना रहे हैं तो पहले अच्छे से गरम कर लीजिए ताकि उसमें जो स्मेल होती है वो निकल जाए। तो इसे ढक के पकने देते हैं और 2 से 3 मिनट बाद हम डालेंगे इसमें किशमिश। चलाने के बाद एक बार इसे फिर से ढक देंगे और अच्छा पकने देंगे। तो इस तरीके से आप ग्रेवी को पका लीजिए। यहाँ इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरीके की हमें रखनी है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ नहीं करना है। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं डालते हैं तो इससे छींटे भी कम आते हैं। तो इस तरीके से 1 मिनट के लिए आप और पका लीजिए। और मैंने यहाँ डाली है क्रीम, तो मैंने घर की क्रीम का यहाँ इस्तेमाल किया है। आप बाहर से भी ला सकते हैं, मार्केट वाली अमूल क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने क्रीम यहाँ ऐड की है और एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो पनीर डाल देना है। जब ये क्रीम अच्छे से आप मिक्स कर लें तो आप यहाँ इसकी रंगत देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो इस तरीके से मैंने बड़े बड़े क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। मैंने यहाँ 1 किलो के आसपास पनीर का इस्तेमाल किया है। ये होममेड पनीर है और इस तरीके से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बस एक बार और हम इसे पका लेते हैं। बस 1 उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, नान, रोटी, पराठा या चावल के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ। और वाह क्या टेस्ट है, कमेंट में लिख डालिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन को एंजॉय करते रहें। बाय बाय।